नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। आज दिल्ली में रेलवे विभाग ने 2 स्थानों पर अवैध निर्माण की नोटिस दी है और 2 मस्जिदों को जिनके बारे में बताया जाता है कि अवैध रूप से बनी है, अवैध अतिक्रमण है, वहाँ पे उनको नोटिस दी है और उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एक जगह है वो बंगाली मार्केट में और दूसरी है बाबर शाह तकिया। मस्जिद को जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। रेलवे प्रशासन ने जो अल्टीमेटम दिया है, नोटिस दी है, उसमें कहा गया है कि अतिक्रमण 15 दिन के अंदर हटा लिया जाए। और ख़ास तौर से रेलवे ने कहा कि अवैध रूप से कब्जा है और जो ये अतिक्रमण है इसका अनुपालन इनको अगर नहीं हटाया गया और नोटिस का अनुपालन अगर नहीं किया गया तो रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण भूमि को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। ये रेलवे विभाग ने नोटिस में दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, रेलवे प्रशासन ने, कि अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पक्षों को प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रेलवे प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी और जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये भी रेलवे प्रशासन ने कह दिया है कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं अगर नहीं हटाते हैं तो उसका नुकसान की भी जिम्मेदारी उनकी होगी जो लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। इसमें जो 2 निर्माणाधीन हैं, ये तो बाबर शाह जो है तकिया जो है, उसके सचिव अब्दुल गफ्फार का ये कहना है कि ये 400 सालों से ज़्यादा पुरानी है। तो वो बड़ा हास्यास्पद भी लगा कि 400 साल पुराना, जबकि इसका कोई सबूत नहीं। 400 साल पुराना, 400 साल पुराने वहाँ पे उस समय रेलवे के उस जगह पे आसपास कोई निर्माण भी नहीं था। दूसरा, वहाँ पे इनडायरेक्ट वे पे भी बोला उन लोगों ने कि रेलवे, ये जो स्थान है उसमें रेलवे बना हुआ है। वो भी एक बड़ी हास्यास्पद हुई बात कि वो उल्टा वो खुद कहने लगे, बाबर शाह के सचिव और उनके समर्थक, कि रेलवे खुद उनके स्थान पे बना हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, रेलवे बहुत पहले का बना हुआ था और ये निर्माण बाद में हुआ है और ख़ास तौर से अभी हुआ है। अभी वो जगह, आसपास की जगह काफ़ी घेरी गई। 1945 वक्फ बोर्ड के जो नियम है, जो वक्फ बोर्ड है, उसमें इसको चढ़ाया भी गया है। क्योंकि उसमें वक्फ बोर्ड वगैरह ऐसी जगहों को, इस तरह की जगहों को पूरा एक सिस्टम होता था जिसमें वक्फ बोर्ड अधिकतर ऐसी जगहों को, मज़ार वगैरह को अपने उस पर ले लेता था। तो इसमें कोई वो नहीं है कि उसी में है क्या। वास्तव में 1990 में यहाँ पे निर्माण की पुष्टि होती है। आसपास की जगह घेरी गई और वहाँ पे निर्माण हुआ और उसको रिनोवेट कराया गया, या एक प्रकार से वहाँ वास्तव में जो निर्माण हुआ है वो 1990 का है। इसके एविडेंस हैं, इसके सबूत हैं। मगर 400 साल या ऐसा कोई भी किसी तरह का ऐसा प्रश्न भी नहीं उठता है। रेलवे पहले से था, रेलवे की जगह थी वो। रेलवे की जगह में बाद में ये 1990 में निर्माण हुआ है तथा उसको काफ़ी वो किया गया है। अब अवैध जगह कब्जा जो है उसमें चूँकि काफ़ी लोग रहने लगे बाद में, उनके किसी के व्यापार वहीं के जरिए चलते हैं, किसी को वहाँ रहने को, किसी को कुछ, कोई वहाँ से कोई अपना व्यापार चलाता, कोई कुछ कहता, और वो एक धार्मिक स्थल भी उसी में बना लिया। लोग बैठने लगे, लोग आने लगे। कुल मिलाकर के वो अवैध कब्जा था, अतिक्रमण था। रेलवे ने भी यही माना है कि अतिक्रमण है, तो उन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया है। वहाँ पे रेलवे मलेरिया विभाग का ऑफिस है उसी के पीछे, उसको भी नोटिस दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी इबादत गाह को ही दिया गया हो, वहाँ जो मलेरिया का ऑफिस है उसको भी दिया गया है। चूँकि रेलवे की जगह है, रेलवे को नुकसान हो, वो अतिक्रमण जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उससे रेल का जो रेल की जगह है, रेल विभाग की वो है, दूसरा रेल का जो निर्माण है वो सब ध्वस्त हो रहा है। और एक समस्या रेलवे के लिए रक्षा, सुरक्षा तथा उनके
उसमें आ रही है रेलवे विभाग को, इसलिए ऐसा दिया गया। चूँकि अवैध रूप से अतिक्रमण एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, बढ़ते बढ़ते अब इतना हो गया कि रेलवे की जगह ही पूरी वो अतिक्रमित होती जा रही है। अब ये लेकर के आज काफ़ी वो रहा, काफ़ी मीडिया चैनल गए, काफ़ी वो रहे, काफ़ी लॉबिंग वगैरह की गई ताकि उसको काफ़ी वैसा रूप देने की कोशिश की गई, मगर ये सत्य ये है कि ये रेलवे विभाग की जगह थी, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। और मगर लोग इसमें राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली किसी उसको कहा गया हो या ढाने के लिए कहा गया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि अतिक्रमण 15 रोज़ के अंदर आप हटा लें, चूँकि अतिक्रमण अवैध है, हटा लें। अगर आप नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण को कब्जा वापस लेने की, चूँकि रेलवे की जगह है तो कब्जा वापस लेने का वो प्रयास करेगा। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर रेल प्रशासन अतिक्रमण की भूमि को वापस लेने की कार्रवाई किया जाएगी। तो बहुत स्पष्ट है, कुछ लोग इसको बड़े गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि रेलवे विभाग की तमाम जगहों पे और ख़ास तौर से वो जगह इतना ज़्यादा अनधिकृत रूप से हो गई है कि उसमें रेलवे विभाग के सामने एक समस्या आ गई कि एक अगर इस तरह का नहीं रोका गया तो किसी भी दिन कोई दुर्घटना हो सकती है या पूरी रेलवे की जगह पे, और वास्तव में रेलवे उसकी मालिक है, उन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है। एक टेक्निकल वो लोग या इस तरह के जो अवैध कब्जेदार हैं वो जिस तरह की हिस्ट्री वो दे रहे हैं वो बिल्कुल वो, यही एक वजह है कि उनके एविडेंस जो हैं वो एक अनधिकृत जगह के बाद भी वो अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो अवैध है। 1990 के लगभग इसका निर्माण हुआ था। अब आपको यही बता दें, जो बंगाली मार्केट में है वो भी जो निर्माण है वो अभी कभी का है और ज़्यादा टाइम का नहीं है। यही पोजीशन ये है कि बाबर शाह तकिया का, और यहाँ दिल्ली के इतिहास में या इसके पहले इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तमाम और जगहों को उल्लेख है, लाल किले का है, कुतुब मीनार का है, और जामा मस्जिद का है। ये सब जितने भी निर्माण दिल्ली में है पुराने, उनके बाकायदे, उनके निर्माण की बाकायदे वो है। मगर जैसे 500 साल, 400 साल या 600 साल ऐसा नहीं है। ये जो पुराने निर्माण हैं वो साफ सभी लोगों को मालूम है, दिल्ली गेट का, ये सब पुराने निर्माण है। ये निर्माण जो है ये अभी का है और ये अतिक्रमण अवैध कब्जे का है। अवैध तरह से जगह कब्जा की गई है, रेलवे की जगह थी, उसकी पुष्टि हो गई। रेलवे विभाग ने बाकायदे इनको नोटिस दिया। पहले भी रेलवे इनको चेतावनी देता रहा, बड़बली कहता रहा, सब उस तरह, परंतु एक अवैध कब्जा बना रहा। अब ये कब्जा हटाने के लिए बाकायदे रिटन पे नोटिस है और इस पे कार्रवाई 15 दिन का समय दिया गया है, और इसमें अब क्या होता है ये अब आगे की कार्रवाई ही निश्चित करेगी। अब समस्या ये आ रही है कि रेलवे की जगह पे ही एक विशेष रूप से कब्जा किया जा रहा है। चूँकि रेलवे की सरकारी जगह है, रेलवे विभाग जो है उसकी जगह, उनके पास काफ़ी जगह है रेल की पटरी के इधर उधर, तो एक पूरा एक फैशन चल गया, एक चलन चल गया है कि तमाम लोग रेलवे की तमाम जगहों पर, आप ये स्थित है दिल्ली व तमाम जगह बांग्लादेश से बांग्लादेशी व रोहिंग्या व तमाम लोग वहाँ पे किनारे किनारे कॉलोनी बना लेते, चूँकि फ्री की जगह है उसमें निर्माण कर लेते हैं। उसमें पहले छोटा सा सामान रखते हैं, फिर धीरे धीरे कच्चा, फिर पक्का निर्माण। यही वजह है कि रेलवे के किनारे किनारे पूरी बस्तियां बच गई। रेलवे की जगह पे लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए और धर्म का लोग सहारा ले लेते हैं। चूँकि हाले हर्जा हिंदुस्तान में, भारत में कोई विरोध नहीं करता है, तो उसका लोग अतिक्रमण रूप से गलत ढंग से फ़ायदा उठा करके ऐसी जगह कब्जा कर लेते हैं और खुद मालिक बन जाते हैं। रेलवे विभाग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है ये। इसकी वजह से रेलवे विभाग बड़ा प्रभावित होता है और रेलवे विभाग का बहुत नुकसान होता है। यही एक वजह है कि रेलवे का नुकसान इन्हीं सब वजह से, फिर रेलवे को ही खुद नोटिस दे करके अपने संसाधनों से अवैध अतिक्रमण हटाने पर अपने संसाधनों से खुद खर्च करना पड़ता है और अपनी ओर से गाड़ी वाहन सब ले जा करके बामुश्किल वो अतिक्रमण हटा पाते हैं। उसमें भी हल्का सा ये एक मतलब एक चलन में हो गया है। और अब हालांकि इस तरह के अवैध या वो अतिक्रमण सभी जगह से हटाए जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो, तो वो सभी जगह
ऐसे यही राजमार्गों में यही पोजीशन है। राजमार्ग बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थल आ जाता है, इस कारण रोड को मोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ होना, जबकि आदेश है कि धार्मिक स्थल हटाए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तमाम मुस्लिम कंट्रियों में, ईरान में, इराक में और उन जगह अगर कहीं पे कोई रोड या कोई निर्माण हो रहा तो मस्जिदें हटाई गई हैं या मंदिर हटाए गए हैं, या और भारत में भी मंदिर हटाए गए। तमाम मुस्लिम कंट्रियों में तो कोई भी अगर निर्माण में, कोई बड़े निर्माण पे कोई बाधा हुई है तो तुरंत ही हटाएंगे, उसका विरोध नहीं हुआ। मगर अफसोस है कि भारत में विरोध हो जाता है और ये एक गलत परंपरा है, जबकि वही लोग, वहीं आप कई एग्जाम्पल ऐसे हुए, विदेशों के कई मुस्लिम कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्षों ने खुद कहा कि हमारे यहाँ भी कोई अच्छे निर्माण के लिए मस्जिद हटा ली गई, कहीं कोई भी किसी तरह के विरोध नहीं हुआ। और भारत में पता नहीं क्यों इसको राजनीतिक तूल दे देते हैं। किसी समय ये बात इराक के राष्ट्राध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कही थी, सद्दाम हुसैन ने, कि पता नहीं हिंदुस्तान में क्या है कि एक इबादतगाह या एक पूजा स्थल के लिए लोग इतना खामखा का मतभेद रखते हैं। हमारे यहाँ तो कई पूजा स्थल, कई मस्जिदें निर्माण में हटा दी गई, किसी ने विरोध नहीं किया। ये स्वयं किसी ज़माने में सद्दाम हुसैन ने बात कही थी और ऐसे वक्त कही थी जब बड़ा महत्वपूर्ण समय था, उस समय उन्होंने बोल्डली कही थी, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने कही। तो ये एक बड़ी विडंबना है भारत के साथ कि जरा सी बात का विरोध, जबकि निर्माण होना ज़रूरी है और किसी भी निर्माण से आम नागरिक सभी को फ़ायदा मिलता है, परंतु इस सोच को डेवलप करना होगा और ऐसे लोग, सभी समुदाय को ऐसा सोचना चाहिए कि एक अच्छा निर्माण, एक अच्छा वो चल रहा, जो एक अच्छी व्यवस्था चल रही, उसमें भागीदार बनना चाहिए। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।